मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम आपके लिए DSSB PGT का जनरल पेपर लेके हाजिर हैं। इस पेपर में हम बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की, जो कि 20 नंबर का होगा। इन सवालों पर हम डिस्कस करेंगे और यह पेपर PGT हिंदी का है, जो कि 24 जुलाई 2018 को हुआ। सब्जेक्टिव हमने पहले ही अपलोड कर रखा है। अभी हम इस पेपर का 100 नंबर में से 20 नंबर जो जनरल पेपर है, इस पे हम बात करेंगे। तो देखते हैं इसके जनरल अवेयरनेस संबंधित प्रश्नों को। तो मित्रों, यहाँ से हमारा शुरू होता है जनरल अवेयरनेस। 20 प्रश्नों पे हम बात करने वाले हैं। इसका पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री वय वंदना योजना के तहत संशोधित निवेश सीमा क्या है? 4 ऑप्शन हमें देखने होंगे। तो सही आंसर है 15 लाख। अब यह योजना क्या है, इसके बारे में आपको बता दूं। यह योजना भारत सरकार के द्वारा 4 मई 2017 को लाई गई, जिसमें सीनियर सिटीज़न को वार्षिक या मासिक पेंशन देने की बात कही गई है आने वाले 10 सालों तक, जो इसमें निवेश करेगा। और मित्रों, यह योजना LIC के द्वारा संचालित की जा रही है और इसका निवेश की सीमा 15 लाख सरकार के द्वारा कर दी गई है, जो कि 7.5 लाख थी। सामाजिक सुरक्षा योजना थी। देखते हैं अगला प्रश्न, क्षेत्रफल के संदर्भ में भारत विश्व का डैश सबसे बड़ा देश है? तो सही आंसर होगा 7वां। क्षेत्रफल के हिसाब से भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत का जो क्षेत्रफल है वो है 2.4 पूरे विश्व का। और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा देश रूस माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? देखिए, यहाँ पे मिलान है, हमें देखना है कौन सा सही नहीं है। अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा, ये सही है। अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार से रिलेटेड है। अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और नज़रबंदी के विरुद्ध संरक्षण, जबकि 21 से अपराधों की दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण, ये सही नहीं है। 21 से राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, तो इसलिए यह सही नहीं है। तो मित्रों, 21A होगा शिक्षा का अधिकार से संबंधित, तो इसलिए यह मिलान सही नहीं है, जिसे 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में संसद में लाया गया। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? 4 ऑप्शन में से सही आंसर है हरिहर और बुक्का, 2 भाई थे जिन्होंने इस राज्य की स्थापना की थी। उन्होंने 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। हर्षचरित्र किसने लिखी? तो सही आंसर है इसका बाण भट्ट, जो संस्कृत के लेखक थे। सही आंसर होगा 3रा ऑप्शन। भरतनाट्यम का नृत्य प्रारूप कौन से राज्य से प्रारंभ हुआ था? सही आंसर है इसका तमिलनाडु। भारतीय संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूची में पंचायतों द्वारा आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं लागू की जानी चाहिए? यहाँ अनुसूची की बात हो रही है। तो भारतीय संविधान में कुल मिला के 12 अनुसूचियाँ हैं। यहाँ पे पंचायती राज से संबंधित अनुसूची के बारे में बात हो रही है, आर्थिक योजना से संबंधित और सामाजिक न्याय से। तो सही आंसर है इसका 11वीं अनुसूची, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच भारत US समुद्री सुरक्षा वार्ता के 3रे दौर का आयोजन किया गया था? तो सही आंसर है इसका गोवा। अगला प्रश्न, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 4 ऑप्शन देखने होंगे। तो सही आंसर है 1988, 12 अप्रैल 1988 को सेबी की स्थापना हुई। और यह भारतीय स्टॉक निवेशकों के हितों का संरक्षण करता है। इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ स्थित है?
तो देखिए राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता में स्थित है। यह भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय है और इसकी स्थापना 1948 को हुई। इंपीरियल लाइब्रेरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई और इसमें राष्ट्रीय महत्व से संबंधित सभी पुस्तकों का संरक्षण किया जाता है। तो सही आंसर होगा दूसरा ऑप्शन, और यह भारत का सबसे बड़ा पुस्तकालय भी है। डैश अपना इस्तीफा लोकसभा के अध्यक्ष को सौंपते हैं। 4 ऑप्शन में से देखते हैं। सही आंसर होगा लोकसभा के सदस्य। राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। राज्यसभा के अध्यक्ष राज्यसभा के उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपते हैं, जबकि भारत के महान्यायवादी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को अपना इस्तीफा सौंपते हैं, जबकि लोकसभा के सदस्य लोकसभा अध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपते हैं। तो सही आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। आधार अधिनियम में कार्यान्वयन से पहले UIDAI किसके एक संलग्न कार्यालय के रूप में कार्य कर रहा था? तो सही आंसर है इसका फोर्थ ऑप्शन, योजना आयोग। निम्नलिखित में से कौन सा देश 1997 में एशियाई वित्तीय संकट का प्रारंभिक प्राणोदक था? सही आंसर होगा इसका तीसरा ऑप्शन, थाईलैंड। 1773 से 1785 तक ब्रिटिश भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल थे, ब्रिटिश गवर्नर जनरल। फोर्थ ऑप्शन सही होगा। सामान्य तापमान पर निम्नलिखित में से कौन सी धातु तरल अवस्था में होती है? तो 4 ऑप्शन में से सही आंसर है पारा। मार्च 2018 में प्रमुख क्षेत्रों की वृद्धि दर क्या है? देखिए करंट अफेयर का प्रश्न है उस समय का, 2018 का, तो 4.1। भारत के पूर्वी तट पर निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह स्थित है? 4 ऑप्शन में से सही आंसर है पारादीप। तीसरा ऑप्शन सही है, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अभी तक IPL के सभी सत्रों में सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड किसके नाम है? 2018 तक सबसे अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड सुरेश रैना के नाम था। मध्ययुगीन युग की महाकाव्य कविता पद्मावत किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी ने। 1540 ईस्वी में उन्होंने इस महाकाव्य की रचना की थी, जो कि अवधी भाषा में लिखी गई है। राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत ने किस खेल में सर्वाधिक पदक जीते थे? 4 ऑप्शन में से सही आंसर है निशानेबाजी। इसमें भारत ने कुल मिला के 16 पदक जीते थे और राष्ट्रमंडल खेल 2018 में भारत ने 66 पदक जीते थे। तो मित्रों, इस तरह से हमारा PGT हिंदी जनरल पार्ट में जनरल अवेयरनेस का यह भाग यहीं समाप्त होता है। इस पेपर के अन्य भाग भी हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। अन्य वीडियो भी आप हमारे ज़रूर देखिए, DSSB से रिलेटेड प्रश्न पत्र। यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। हमसे जुड़ने और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।